पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे संसार को पावन करने वाले भगवान की कथा है। संसार में दो गंगा की चर्चा कही गई है, एक जो भगवान के चरणों से निकली है भागीरथी गंगा, और एक जो भगवान के मुखारविंद से निकली है चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा ने नारद को दिए, नारद जी आकर के श्री व्यास जी को दिया है। ये दो प्रकार के गंग हैं हमारे यहाँ, एक तो भागीरथी है और एक भागवती गंगा है जो भगवान के मुख धारा से प्रकट हुआ है। अच्छा, श्रेष्ठ कौन होता है? विचार करो, चरण श्रेष्ठ है कि मुख? क्या श्रेष्ठ? बोलो, सब बात हम ही बोले तो तुम लोग क्या करोगे? एक चरण से निकली है, दूसरे मुख से, तो मुख वाला तो श्रेष्ठ होगा कि नहीं? यदि चरण वाला इतना श्रेष्ठ हो सकता है तो मुख वाले की गणना करो। महाराज, ये दो तरह की गंगाएं हमारे यहाँ हैं, और एक भगवान के चरणों से निकली है जो सकल लोक को पावन कर रही है, और एक भगवान के मुख से निकली है। चल, गंगा किनारे जाना हो तो दूर जाना पड़ेगा कि नहीं? और भागवत की कथा गंगा में आना हो तो दूर है? नहीं है। उधर से भी आएंगे फिर भी नजदीक, इधर से भी आएंगे फिर भी नजदीक। इसलिए अच्छा, हम लोग अभी कोई कहते हैं कि देखो वहां महादेव निकले गंगा के किनारे, जाने में देर करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और कहो भागवत हो रही है, चलो। अरे इतना आलस, इतना आलस। और फिर कह दो कि चलो वहां नाच हो रहा है रात में, फिर देखो हमारा अपना चटाई अटाई लेकर के घर से ही आएंगे फिर लोग। इसलिए तुम्हारा प्रश्न लोक हित में है, इसलिए हम उत्तर देना चाहते। देखो राजन, इस संसार में मानव नेत्रिया हरियते नत्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरने नवा। ऐसा शोध करके लिखने वाला वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। जो सामान्य खोज करे उसको वैज्ञानिक नहीं, जो विशेष खोज करे उसको वैज्ञानिक कहते हैं। कहते कि नहीं? विशेष ज्ञान को ही तो विज्ञान कहते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान है क्या? हमने खोज कर लिया, भारत यहाँ है, वास्को डी गामा ने खोज किया भारत। अरे ग्रंथों को पढ़ो, आज नहीं करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया है। मैं निवेदन करूं, किसी विज्ञान की ताकत नहीं कि खोज कर दे अयोध्या कहाँ है, लेकिन यही शास्त्रों का प्रमाण है कि वही अयोध्या आज भी वहां है कि नहीं? और उसी प्रमाण के आधार पर आज भव्य निर्माण होने जा रहा है भगवान श्री राम की। इतने दिन से क्यों नहीं पता लगा लिया अयोध्या वही है? 450 वर्ष मुकदमा लड़ा गया है, लेकिन फैसला भी हुआ तो धर्म के आधार पर ही कि अयोध्या वही आज भी है। जो त्रिभुवन पहले
त्रिभुवन में विदित अयोध्या वर्षों पहले हुआ करती थी, करोड़ों वर्ष पहले वो अयोध्या आज भी वही अयोध्या है। ताकत है किसी विज्ञान को खोजने का? सामान्य खोज करते हैं, कहते हैं वैज्ञानिक है। अरे नहीं, विशेष खोज ये किया है कि मानव की आयु कितनी है कलयुग में, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई विज्ञान नहीं बताएगा। कहते क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सुनो, निंद्रिया हरियते नत्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। भैया कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष जी नहीं पाता है। अब मैं निवेदन करूं, आदमी जी सकता है 100 वर्ष, 100 वर्ष जी सकता है, लेकिन स्वयं जीना नहीं चाहता। अच्छे से रहे, ढंग से रहे। कई लोग खाते खाते शरीर त्याग कर देते हैं, कई लोग पीते पीते ही शरीर छोड़ देते हैं। 40 वर्ष अवस्था है, पी करके किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, पेट बिगड़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसे जिएगा? नहीं जी सकता। सुखदेव जी कहते सुनो, कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना? 100 वर्ष। उन 100 वर्ष में 50 वर्ष तो ईमानदारी से सोते सोते जाता है कि नहीं? ईमानदारी से रात रात को सोता, और जब दिन में सोते वो तो अलग से। 50 वर्ष चला गया सोने में, बचा कितना? 50 में बचपन से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक तो बालक ही रहता है कि नहीं? अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, 25 वर्ष तक पढ़ाई किया, फिर विवाह हुआ। अब बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, बच्चे बड़े होने लगे, बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, अब बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। अब कभी बेटे के लिए बहू ढूंढना है, कभी बेटी के लिए बर ढूंढनी है। हमारे पास बचा क्या? और जो बचा वो फिर अपने रिश्तेदारों से मेल जोल में ही समाप्त कर दिया। दिवाचार पे हया राजन कुटुंब भरने, कुटुंबों के भरण पोषण में व्यतीत कर दिया। विचार करो, बचा कुछ हमारे पास? कुछ बचा? नहीं बचा। तो बोलो कब करोगे भजन? कई लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। अरे बुढ़ापा देखा है, बुढ़ापा नहीं देखा। जब आएगी तब पता लगेगा। क्या? जब बुढ़ापा आके कभी घुटने में दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, आंख से दिखाई देना बंद, कान से सुनाई देना बंद, होता है कि नहीं? कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते। सुभद्रा ने भगवान से, कृष्ण से कहा कि देखो बुढ़ापे की गति बहुत खराब होती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफवात पित्त है, कंठा अवरोध न विदो स्मरणं कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कहना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। ऐसी बुढ़ापा घेर लेती है। तो भजन कब होगा? एक राजा भर्तृहरि हरि के शतकों में से एक श्लोक बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् संयोगान्यसः। यावत्
स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्। कलेवर ये शरीर है, ये जब तक स्वस्थ है तभी तक कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, सिर दर्द करता रहे और हमको कोई राम राम किया करो, होगा? सिर दर्द कर रहा है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्, और यावत च दूरे करा, जब तक बुढ़ापा दूर है तभी तक भजन कर सकते हो। और सुनो, जब तक इंद्रियों में शक्तियां भरी हुई है तभी तक हम काम कर सकते हैं। यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत संयोदान सह। तो परीक्षित दिवा चाहते हया राजन कुटुंब भरने नवा। अब विवाह के बाद फिर समधियों से मिलना, फिर उनके यहाँ जाना, फिर आना, ऐसा करना, फिर वो करना, जीवन तो उसी में चला जाना है। परीक्षित ने कहा महाराज तो करना क्या चाहिए, या तो बताओ क्या करना चाहिए। और जब कहा कि क्या करना चाहिए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, तस्माद भारत सेवात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छा भयम्। महाराज, जो इस भारतवर्ष की आत्मा है भगवान, ऐसे भगवान में मन को लगाओ। कई लोग कहते हैं भगवान में मन को लगाएंगे तो और काम कब करेंगे, खेती करना है, फिर पैसा कमाना है, फिर घर बनाना है, फिर बेटे को पढ़ाना है, ये काम कब करेंगे? फिर ही कर दिया सुखदेव जी ने। सुनो, सब काम करते रहो लेकिन करते करते भी भगवान को याद रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से कर्म को करो तो, लेकिन मन में ठाकुर जी की याद बनी रहे, ऐसा कर्म करना चाहिए। भगवान को याद करते हुए कर्म को करना चाहिए। और महाराज, ये मन इतना चंचल है ना, करने नहीं देता। मन, परीक्षित ने कहा महाराज ये मन ही बस में तो नहीं है, करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मन को बस में किया जाता है। कैसे जानते हो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारयेधिया। आसन के ऊपर विजय प्राप्त। किसी से कहो 2 घंटे बैठ के दिखाए, अरे 10 मिनट भी बैठ ले पलता लगा के आए तब महाराज फिर मान जाए हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। पहले तो आसन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर महाराज श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए प्राणायाम के द्वारा, फिर संग को जीतना चाहिए। संसर्ग जहाँ दोष गुणा भवंती, संग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन में संग का बड़ा ध्यान रहे। यदि संग बिगड़ गया और एक बार गलत रंग चढ़ गया तो फिर ये ऐसा पतिया रंग होता है कि फिर छूटता नहीं है। इसलिए संग विचार करके करना चाहिए। और जब ये तीनों हो जाएंगे तब भगवान में मन लगेगा। सुखदेव जी से और बहुत सारे प्रश्न करते हैं और
सुखदेव जी उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते, स्वरूप का वर्णन करते हैं। विभिन्न कामनाओं के द्वारा देवी देवताओं की उपासना कहा। देखो, जिसको ब्रह्म तेज प्राप्त करना हो, कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा किनकी करें, इतने देवी देवता हमारे यहाँ बनाए गए हैं कि ओ महाराज किसकी करें, राम जी की करें कि श्याम जी की करें कि महादेव की करें कि काली मैया की करें कि दुर्गा मैया की करें।